हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विथ आनंद। फ्रेंड्स, आज आप सबके बीच में तीसरा क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और आज की क्लासेस में जो हम लोग पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम हो जाएगा आज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, राइट। और हम लोग पीछे पढ़े थे फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड, ठीक है। और उससे पहले पढ़े थे हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। तो आज आपका तीसरा क्लासेस है और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस है हर क्लास में, ठीक है। तो मैं उसी क्रम में आज से फिर मैं तीसरा क्लास को लेकर आया हूँ और उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। और आज भी आपका जो क्लास होगा इसमें 30 से 40 प्रश्न होगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम बात नहीं करेंगे। जो चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जेएसएससी विथ आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ओके। तो चलिए, सबसे पहले आज का जो चैप्टर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, इट मीन्स झारखंड की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि आर्कियन कालीन चट्टान झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए, कल मैंने क्या पढ़ा था? कल हम लोग जो पढ़े थे, कल के टॉपिक में था कि जो एक मिनट, हाँ, कल मैंने ये डिस्कस करा था कि छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वो कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, इसको अगर अगर इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 90%, ठीक है। 90%। और अब देखिए, आर्कियन कालीन चट्टान, भूगर्भिक संरचना, ये सब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, जो किसी भी स्टेट में जो खनिज पदार्थ पाया जाता है, खनिज संपदा जो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, उस हर एक क्षेत्र का अलग अलग नाम है, अलग अलग काल में उसका इन्वेंट हुआ है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग भूगर्भिक संरचना को देखेंगे और किस झारखंड के किस क्षेत्र में कौन सी खनिज पदार्थ पाया जाता है उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और डिस्कस भी करते हुए चलेंगे हर एक प्रश्न को, राइट। तो आर्कियन कालीन चट्टान जो झारखंड के कुल कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है, तो 90% आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, आपको फंसाने के लिए 85 भी देगा। क्यों देगा पता है? देखिए, आगे आपको अभी प्रश्न मिलेगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप सबको ये याद रखना है कि आर्कियन कालीन जो चट्टान है झारखंड के कुल भूभाग, ठीक है, जितना झारखंड का पूरा एरिया है ना, उसका 90% हिस्से में सिर्फ आर्कियन कालीन चट्टान फैला हुआ है, ठीक है। मतलब इसका विस्तार है, राइट। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 90% हो जाएगा। आप सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्कियन कालीन चट्टानों का संबंध छोटा नागपुर पठार के किस चट्टान से है, ठीक है। देखो, आर्कियन कालीन का जो चट्टान है, इसका भी अलग अलग भाग है, ठीक है। इसके इसके अंदर भी जब आप लोग पढ़ोगे जाके, जब थ्योरी पढ़े होंगे, अगर आप लोग अगर नहीं पढ़े तो थ्योरी पढ़ लेंगे, तब आपको एमसीक्यू ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आर्कियन कालीन चट्टानों का संबंध अगर छोटा नागपुर पठार से अगर रिलेट करके पूछता है, तो उसका जो संबंध हो जाएगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये तीनों से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि आर्कियन कालीन चट्टान का जो संबंध है छोटा नागपुर में, ये जो देखो छोटा नागपुर के अंदर ये हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान का संबंध छोटा नागपुर के किस चट्टान से, ठीक है। आग्नेय मतलब इग्नियस रॉक, अवसादी देखो हो जाएगा सेडिमेंट रॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको बोल रहा है कि आर्कियन कालीन चट्टानों का संबंध छोटा नागपुर के किस मतलब किस चट्टान से है, तो आग्नेय चट्टान से, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, यानी कि आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। तो आर्कियन कालीन का जो चट्टान है, ये सभी से संबंधित रखते हैं, मतलब ये सबसे वो रिलेटेड है, ठीक है। आगे जब देखोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड मैंने अभी जस्ट पीछे बात करा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों का विस्तार झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग में है, ठीक है। क्लास में कोशिश करूंगा 30 से 35 मिनट में खत्म हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग क्लास करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिस्कस करना होता है, राइट, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों का विस्तार झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग में है, ठीक है। मैंने जस्ट पीछे अभी बात करा कि आर्कियन कालीन चट्टान अगर पूछेगा ना सिर्फ, तो 90% आप लोग को लगाना है। और वही आर्कियन कालीन चट्टान के अंतर्गत ही आपका आता है आग्नेय चट्टान और रूपांतरित, और फिर एक क्या था आपका? अवसादी, ठीक है। तो इनमें से पूछा है कि आग्नेय और रूपांतरित, देखो जो 90% हम लोग अभी पढ़े ना, तो उसी 90% में से सबसे ज़्यादा आपका आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान है, जो कि कितना है? 85%, ठीक है। 85% हो जाएगा, और बाकी जो 5% बच जाएगा आपका एक अवसादी चट्टान हो जाएगा, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। और 90% मैंने क्या बताया कि आर्कियन कालीन चट्टान का जो विस्तार है वो 90% हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा।
और एक चीज़, अगर किसी को कुछ डाउट होता होगा इसको, जब आप लोग क्लास को कर रहे होते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट होता है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये चीज़ें समझ नहीं आया, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतना चीज़ करेंगे। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आर्कियन कालीन चट्टान का वर्गीकरण हो गया है। देखो आर्कियन कालीन जो चट्टान है ना, आगे जब जब पढ़ोगे आप लोग थ्योरी, तो आर्कियन कालीन चट्टान आगे जाके दो भागों में विभक्त हो गया, ठीक है। आर्कियन कालीन का जो चट्टान है आगे क्या हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले आपका आर्कियन क्रम हो जाएगा और दूसरा आपका धारवाड़ क्रम हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में फ़ोन को क्या कर लेता हूँ, फ्लाइट मोड कर लेता हूँ, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आर्कियन कालीन चट्टान का वर्गीकरण जो है कितने भागों में हो गया है। जब आप लोग थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो दो भागों में हो गया, ठीक है। अब दो भाग कौन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर्कियन रॉक हो जाएगा, ठीक है। आर्कियन आर्कियन रॉक। एंड सेकंड हो जाएगा आपका धारवाड़ा, ठीक है, धारवाड़ा। धारवाड़ रॉक इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दो भागों में इसका वर्गीकरण हो गया, ठीक है। तो पूछेगा अगर एग्जाम में कि आर्कियन कालीन चट्टान का वर्गीकरण कितने भागों में हो गया, तो दो भागों में हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब आगे जब पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे और डिटेल हम लोग आर्कियन रॉक के बारे में भी जानेंगे, धारवाड़ रॉक के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब ये आप लोग कमेंट करेंगे कि धारवाड़ जो है, आप जो झारखंड में जब हम लोग धारवाड़ क्रम पढ़ते हैं, इससे पहले अब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, ठीक है। और वहीं से संबंधित वहाँ पे भी जो खनिज आपको धारवाड़, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टान में जो खनिज झारखंड में पाया जाता है, इससे संबंधित चीज़ें भी वहाँ पे पाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। और उसी के नाम पे पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दो भागों में। पहला कौन हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगा, यानी कि आर्कियन क्रम, और दूसरा हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम, ठीक है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि आर्कियन कालीन, देखो आर्कियन कालीन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्कियन कालीन दो भागों में विभक्त हुआ जिसका नाम है आर्कियन कर्म और धारवाड़ कर्म, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आर्कियन क्रम की चट्टान की बात करेंगे तो इसमें ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट, राइट। ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट की मात्रा पाया जाता है इसमें, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट क्या है, तो आगे अभी देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, राइट। और धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है ना, इसको आयरन और सीरीज यानी कि लो अयस्क की श्रृंखला भी बोला जाता है। और एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन कि धारवाड़ क्रम की चट्टान को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है आयरन और सीरीज यानी कि लो अयस्क की श्रृंखला, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा मेटल वाला जो खनिज है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, तांबा। अब देखिए ये सब कहाँ, तांबा कहाँ पे पाया जाता है, घाटशिला यानी कि जमशेदपुर भी आपका सिंहभूम वाले एरिया में पाया जाता है। लोहा भी उधर पाया जाता है नोवा मुंडी तरफ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि धारवाड़ क्रम में जो क्या है आपका मेटल वाला सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, राइट। एंड आर्कियन मैंने बता दिया कि ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट की ज़्यादा मात्रा यहाँ पे पाया जाता है। ये सब चीज़ें क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से किस चट्टान को पैतृक चट्टान की संज्ञा दी गई है। देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से किस चट्टान को पैतृक चट्टान की संज्ञा दी गई है। देखो पैतृक चट्टान कहने का मतलब क्या, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो चट्टान आप मतलब इन्वेंट हुआ था उसी को आप बोल सकते हो, ठीक है। तो भूगर्भिक निर्माण में देखो, जब झारखंड में जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जब इन्वेंट हो रहा था ना, तो भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब योगदान देने वाला जो मतलब भूमिका निभाने वाला चट्टान था, यही चट्टान था आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पैतृक चट्टान की संज्ञा इसी को दिया गया है, ठीक है। पैतृक चट्टान की संज्ञा के नाम से जाना जाता है जिस चट्टान का नाम क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। मतलब भूगर्भिक निर्माण में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है, जिसकी वजह से इसको पैतृक चट्टान की संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। मैं ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो थ्योरी आप लोग जरूर करेंगे एक बार, उसके बाद MCQ लगाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया ना, मैं बता भी दे रहा हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगर आप सबके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक तो आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी। अब देखो मैंने अभी बात करा, अभी चट्टान चट्टान इतना देर से हम लोग बोल रहे हैं,
देखो क्या है ना कि जो ये मान लो कि ये आपका जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपका लावा लावा इसके अंदर लावा प्रभाव होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लावा का मतलब जहाँ लावा बाहर हो जाता है ना, बाहर होने के बाद पानी के जैसे बहने लगता है, ठीक है। बहने के बाद ये क्या हो जाता है, धीरे 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 ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो यहाँ ये जो परत बन जाता है ना, इसी परत में सारा खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो आई होप कि ये भी चीज़ें आप सबका क्लियर हो गया होगा कि ये चट्टान चट्टान क्या है, आखिर झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, झारखंड में इतना पहाड़ी, ये आपका राजमहल ट्रैप, ठीक है, ये सब चीज़ ये आपका, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कैसे कैसे ये सब चीज़ यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा क्लास खत्म होते होते, ठीक है। सबका प्रश्न आगे करके मतलब सीक्वेंस में सेट किया गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्न में से किस चट्टान को पैतृक चट्टान की संज्ञा दिया गया है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान को कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित चट्टान निम्न में से कौन सा है, ठीक है। अब देखो, आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित चट्टान कौन सा है, तो सबसे पहले इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि आपका ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ग्रेनाइट की बात कर लेता हूँ। ग्रेनाइट क्या होता है? देखिए, जब ज्वालामुखी, एक मिनट, या मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मान लो कि मानव रहता है, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका लावा है, पूरा लावा मैग्मा पूरा नीचे नीचे की ओर है, ठीक है। तो देखो, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहता है ना, देखो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी रहता है, तो इसमें क्या पाया जाता है ना, इसमें ग्रेनाइट की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट की मात्रा पाया जाता है, राइट। तो आई होप कि ये समझ समझ में आ गया होगा। लेकिन ग्रेनाइट तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेसाल्ट क्या होता है? देखो, बेसाल्ट किसको बोला जाता है कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी से बाहर होता है ना, जब देखिए मान लीजिए कि ज्वालामुखी यहाँ बाहर हो जाएगा पृथ्वी से, तो पृथ्वी से जैसे जैसे ज्वालामुखी बाहर आएगा ना, तो जब जब पृथ्वी से बाहर ज्वालामुखी आता है, तो बाहर निकलकर धीरे धीरे ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है पहाड़ जैसा। तो उसी को क्या बोला जाता है, इसी में जो है ना बेसाल्ट की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। और देखिए, ये राजमहल वाला क्षेत्र में भी पाया जाता है, जिसमें बेसाल्ट जब टूट फूट होता है ना, तो वो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजमहल वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो बेसाल्ट क्रम की चट्टान का जब टूट फूट, अपर्दन और निक्षेपण होता है, तो वो जो ब्लैक सोयल यानी कि रेगुर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। कपासी मिट्टी भी इसको बोला जाता है। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा, आप लोग नोट करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर पूछा है कि आर्कियन क्रम की चट्टान का अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित चट्टान कौन सा हो जाएगा। देखो, आखिर ये जो अभी तक हम लोग आर्कियन क्रम पढ़ रहे थे, ठीक है। आर्कियन कालीन चट्टान को दो भाग में विभक्त किया। सबसे पहला आपका आर्कियन क्रम हो जाएगा, दूसरा धारावर क्रम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आर्कियन क्रम की चट्टान का अपर्दन और निक्षेपण मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए कि यहाँ पे लावा बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी पड़ेगा, पानी पड़ने के मान लीजिए कि कोई नदी की प्रवाह हो रही है, तो नदी क्या करेगा, इसको धीरे धीरे काटते जाएगा, ठीक है। इसको काटते जाएगा, काटते काटते इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, राइट। अब काटने के बाद देखो जो बचता है ना, निक्षेपण के स्वरूप मतलब अपर्दन और निक्षेपण के बाद जो बच जाएगा, या फिर जो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद आता है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टान। वही पूछा है कि आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण के निर्मित चट्टान जो है क्या कहलाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कहलाता है, ठीक है। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान में क्या क्या देखिए हम लोग कि ग्रेनाइट किस कहाँ कैसे होता है, बेसाल्ट किसको कहा जाता है, ठीक है। फिर ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट मतलब जब ज़मीन पे जब ज्वालामुखी ऊपर आता है, तो फिर बेसाल्ट का स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर उसका जब निक्षेपण या फिर अपर्दन होता है, तो उससे जो निर्मित होता है उसको धारवाड़ क्रम की चट्टान बोला जाता है, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिजों का भंडार, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी है कि झारखंड में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान को खनिजों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टान बोला जाता है आर्कियन क्रम की चट्टान का अपर्दन और निक्षेपण से जो निर्मित चट्टान होता है उसको। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक खनिज वाले चट्टान को क्या कहते हैं। देखिए, मैंने जस्ट अभी पीछे बताया कि झारखंड में जब सबसे ज़्यादा खनिज जिस चट्टान में पाया जाता है, उस चट्टान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसी चट्टान को कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। आई होप कि ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 1 से लेके 7 तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि झारखंड में सर्वाधिक खनिज वाले चट्टान को क्या कहते हैं। झारखंड में जिस चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है ना, उसको हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान बोलते हैं, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान बोलते हैं, या फिर आयरन और सिलीज भी बोलते हैं, यानी कि लौह अयस्क की श्रृंखला,
ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, खनिज पाया जाता है, तो आप लोग को याद रख लेना है। और ये कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान है सबसे ज़्यादा ये वाला क्षेत्र में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, इधर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान अगर पूछ भी देगा कि इसका विस्तार किस क्षेत्र में है, तो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला, खरसावां की कोल्हान प्रमंडल में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोग फिर प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान का विस्तार नहीं है। देखो, अब धारवाड़ चट्टान का विस्तार कहाँ पे नहीं है, तो मैंने अभी क्या बताया, धारवाड़ चट्टान का विस्तार नहीं है। हाँ देखिए, अब धारवाड़ क्रम की जो चट्टान, मैंने अभी क्या बात करा कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना, ये कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है कि सिमडेगा में भी कुछ कुछ धारवाड़ क्रम की चट्टान का भी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा बहुत एरिया जो है आपका सिमडेगा में भी पाया जाता है, रांची पठार में भी पाया जाता है, ठीक है। और कोल्हान में तो फेमस है ही। तो यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे विस्तार नहीं है, तो गढ़वा वाला क्षेत्र में वहाँ पे ज़्यादा खनिज नहीं पाया जाता, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे ज़्यादा मेटल, मतलब मेटल वाला खनिज वहाँ पे नहीं पाया जाता है। और गढ़वा, अगर गढ़वा क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो विंध्यन क्रम की चट्टान वहाँ पे फैला हुआ है। और गढ़वा क्षेत्र, गढ़वा वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, जिससे क्या होता है, सीमेंट निर्माण होता है। चूना पत्थर हो गया आपका, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है। ये सब आपका पाया जाता है कहाँ पे, गढ़वा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार कहाँ नहीं है, तो गढ़वा क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो कोल्हान क्षेत्र में है। सिमडेगा क्षेत्र में भी कुछ कुछ है, रांची पठार में भी कुछ पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोल्हान में पाया जाता है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में माइका सीट पाया जाता है। देखो, अब जो आप जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान अभी पढ़ रहे हो ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसका कुछ पार्ट आपका यहाँ भी, ठीक है, यहाँ मतलब देखो, मैं मैप ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ झारखंड का मैप ड्रॉ करने की। आप लोग तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि झारखंड का मैप आप ड्रॉ कर सको, ठीक है। क्योंकि देखो, मैप अगर आपको आता है ना, तो आप बहुत प्रश्न ऐसा है जो आप मैप से सॉल्व कर सकते हो झारखंड का, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि, एक मिनट गलत हो गया, आप लोग को कोशिश क्या करना है कि झारखंड का मैप आप सबको आ जाना चाहिए ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये हम झारखंड बना रही है, राइट। अब देखो, यहाँ पे तो पूरा जो आपका, यहाँ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ही, ठीक है। यहाँ आपका सिमडेगा वाला क्षेत्र में भी है, रांची वाला क्षेत्र में भी है, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टान का कुछ क्षेत्र यहाँ पे भी है, इस वाला क्षेत्र में, ठीक है। और इसी क्षेत्र में माइका सीट पाया जाता है, जो कि आपका कोडरमा और हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है, कोडरमा और हजारीबाग। तो पूछा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में माइका सीट पाए जाते हैं। माइका मतलब समझ रहे हो, अब्रक, अब्रक तो सुने ही होंगे, तो उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, कोडरमा और हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर गिरिडीह भी रहता है तो ऑल ऑफ दीज रहता है, इनमें से सभी, ठीक है। तो उम्मीद है प्रश्न संख्या 9 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, ठीक है। धात्विक खनिज का भंडार, देखो, धात्विक खनिज का भंडार किस चट्टान को कहा जाता है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब मेटल वाला जो मिनरल्स मिलता है, कहाँ पे मिलता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि धात्विक खनिज का भंडार किस चट्टान को कहा जाता है, तो आप सबको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज जो है ना, आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। और देखो, पाट पठार में तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइड पाया जाता है। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा देखो आपका क्या बोलते हैं इसको, अब्रक, जिसको रूबी बोलता है वहाँ का लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब्रक पाया जाता है कोडरमा में। एग्जाम में प्रश्न पूछा था एसआई 2017 में कि मतलब, हाँ, अब्रक को, सॉरी, अब्रक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है कोडरमा तरफ, तो उसको रूबी बोला जाता है, ठीक है। रूबी, कहीं कहीं माइका भी बोला जाता है, कहीं उसको ढेबरा भी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 10 क्लियर हो गया होगा कि धात्विक खनिज का भंडार किसे कहा जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, ठीक है। आयरन और सीरीज भी इसी को बोला जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे इन चीज़ों को, राइट। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 10 भी क्लियर हो गया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आप लोग पढ़ेंगे एक बार और मन में सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तभी कुछ होगा। अपना मतलब हमें अपना देखो माइंड में ये हमेशा फिट रखना, क्वेश्चन देखते ही आपको लगना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा आपने क्या करना है इसमें डिस्कस करना, ठीक है, तब और उसके बाद मैं बताऊंगा, तब क्या हो जाएगा, वो मिक्स होने के बाद ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करना इस प्रकार से आप लोग करो।
एंड फिर हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, बेसाल्ट के बारे में मैंने पढ़ा, लेकिन ये नहीं बताया कि बेसाल्ट सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि बेसाल्ट जो चट्टान है ना, बेसाल्ट चट्टान रांची एवं सिंहभूम का जो सीमावर्ती इलाका है, रांची सिंहभूम, ठीक है। एंड आप राजमहल चले जाइए, राजमहल में भी कुछ भाग, ठीक है। और दालमा जो श्रेणी देखते हैं हम लोग, दालमा जी अभ्यारण्य, ये जो है ना पूरा बेसाल्ट से ही निर्मित ये अभ्यारण्य है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ अभ्यारण्य है, राइट। तो उम्मीद है भी क्लियर हो गया होगा। एंड प्रश्न संख्या 11, कुडप्पा क्रम से संबंधित चट्टान कौन सा है। ठीक है, देखो कुडप्पा क्रम से संबंधित चट्टान कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ना कि झारखंड का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र मतलब यहाँ पे है ना झारखंड ये वाला गढ़वा जिला वाला क्षेत्र, ठीक है, गढ़वा वाला जो जिला का ये जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। मतलब सीमेंट निर्मित करने के लिए जो भी खनिज चाहिए होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, गढ़वा वाला क्षेत्र, गढ़वा जिला तरफ मिलता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि कुडप्पा क्रम संबंधित चट्टान, तो कुडप्पा क्रम का जो चट्टान था वहाँ पे भी क्या मिलता था, तो वहाँ पे भी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मिलता था। ठीक है, तो वही पूछा है कि कुडप्पा क्रम से संबंधित कौन चट्टान हो जाएगा। तो आप लोग को कमेंट करना है कि कुडप्पा क्रम से संबंधित कौन सा चट्टान होगा। ठीक है, क्या कोल्हान सीरीज का चट्टान होगा, पाट पठार होगा, हजारीबाग पठार होगा, या फिर राजमहल ट्रैप होगा। तो मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर आपके गढ़वा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो कुडप्पा क्रम से संबंधित कहाँ पे हो जाएगा, ये कोल्हान सीरीज हो जाएगा ना, कोल्हान सीरीज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे आप लोग, क्योंकि देखो अब कुडप्पा क्रम से संबंधित चट्टान कोल्हान सीरीज क्यों है, कोल्हान सीरीज तो हम बोले थे कि सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, लेकिन कोल्हान सीरीज में ही कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, चूना पत्थर पाया जाता है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टान अगर पूछेगा तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, और चूना पत्थर आपका गढ़वा वाला क्षेत्र में ही पाया जाता है, जिसको विंध्यन क्रम की चट्टान कहते हैं। आई होप कि प्रश्न संख्या आपका 11 क्लियर हो गया होगा। एंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रश्न बहुत डीप जाके सेट किया हूँ ताकि क्या एग्जाम, मतलब देखिए नॉर्मल प्रश्न सबको आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर उसको घुमाओगे ना, तो घुमाने के बाद क्या होता है, अपना माइंड पे थोड़ा जोर पड़ता है, जोर पड़ने के बाद क्या होता है, चीज़ें याद रहता है। ठीक है, और समझ में भी ज़्यादा आता है। तो आई होप कि 11 क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान झारखंड के किस भाग में विस्तार है। ठीक है, देखो विंध्यन क्रम की चट्टान मैंने अभी जस्ट बताया कि जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गढ़वा में पाया जाता है, कुछ आपका कोल्हान में भी पाया जाता है, जो कि जिसको कुडप्पा क्रम की चट्टान बोलते हैं। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान झारखंड के किस भाग में पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे हम लोग तो गढ़वा लगाएंगे। ठीक है, गढ़वा लगाएंगे, राइट। और ये जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ना, रोहतास पठारी का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, देखो ये आपका झारखंड, ये आपका झारखंड हो गया, ठीक है, इधर बिहार हो गया। ठीक है, तो रोहतास पठार जो है इसका दक्षिणी हिस्सा जो है, इसी इसका दक्षिणी हिस्सा ही है आपका विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, और इसमें चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 12 क्लियर हो गया होगा। एंड प्रश्न संख्या हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान किस पठार का हिस्सा है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान जो है किस पठार का विस्तार है, मतलब इसका जो हिस्सा है, तो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया कि रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, या फिर एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि रोहतास पठार के दक्षिणी हिस्सा में कौन सा पठार है, मतलब कौन सी क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान गढ़वा जिले झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। राजमहल पहाड़ी के बारे में भी पढ़ेंगे, निचली हजारीबाग पठार तो मैंने कल ही डिस्कस कर रखा है, रांची पठार मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान में किसकी अधिकता पाई जाती है। अब विंध्यन क्रम की चट्टान जो है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता पाई जाती है, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, और चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, ए एंड बी, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही दोनों चीज़ पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, कोयला तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, और बॉक्साइड की अगर बात करेगा तो पाट प्रदेश, इधर पाट पठार में भी बॉक्साइड पाया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट का जब टूट फूट होता है ना तो ग्रेनाइट और बॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बताया। उसके बाद राजमहल वाला क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि प्रश्न संख्या 14 भी क्लियर हो गया होगा। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग अगर नोट कर देंगे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में क्या करूँगा, मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। एंड और एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि पीडीएफ में मैं कहीं पे आंसर की नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है,
तो आंसर की मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देखो और थोड़ा इतना मतलब ध्यान से देखना कि आप पीडीएफ में एक बार कोशिश कीजिएगा आप लोग कि मैं उसको क्या करें लगाएं, सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मतलब सेट जैसे लगाते हैं ना उस प्रकार से ट्राई कीजिएगा लगाने के लिए, तब क्या होगा आपको वहाँ पे याद होगा। क्लास देखोगे पीडीएफ पढ़ोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान का विस्तार झारखंड में कहाँ तक है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, अब ध्यान रखना कि गोंडवाना क्रम की देखो मैंने क्या बताया, धारवाड़ क्रम की चट्टान मैंने बताया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटल वाला जो खनिज पाया जाता है सबसे ज़्यादा वहाँ पाया धारवाड़ क्रम की चट्टान में, ठीक है। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट जो पढ़े उसमें हम लोग क्या देखें, आर्कियन क्रम की चट्टान, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट, नीस और ग्रेफाइट वगैरह ये सब पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एंड फिर हम लोग दूसरा पढ़े कि विंध्यन क्रम की चट्टान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयल चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। एंड लास्ट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो इस जो चट्टान में है इसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम में हुटार से लेकर पूर्व में झरिया धनबाद तक इसका विस्तार है गोंडवाना क्रम की चट्टान का, ठीक है। और इस चट्टान में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब कोयला का ये भंडार ही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, और देखो एग्जाम में पूछता है कि कोयला राजधानी झारखंड में किसे कहा जाता है, तो धनबाद को कहा जाता है। अभ्रक राजधानी पूछेगा तो कोडरमा को कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 15 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आप सबके, सबका देखो सबका समय भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, ठीक। मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बस मैं एक स्टूडेंट हूँ। और फिर स्टूडेंट के रूप में आप सबके बीच आया हूँ, आप सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें याद होते जाए और फिर आप सब के लिए मैं भी कुछ भला कर पाऊँ, ठीक है। एंड प्रश्न संख्या 16 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस क्रम की चट्टान को कोयला की अधिकता, देखो निम्न में से किस क्रम की चट्टान में कोयला की अधिकता पाई जाती है। तो मैंने जस्ट पीछे बताया अभी अभी सबको कि देखो सबसे ज़्यादा कोयला जो है ना गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान में तो जो चूना पत्थर ये सब पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान मैंने बता दिया कि धारवाड़ क्रम में कुडप्पा क्रम की चट्टान है जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे ज़्यादा जो है ना मेटल प्रोडक्ट पाया जाता है, ठीक है। मेटल वाला खनिज मतलब मेटल वाला मिनरल पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी वगैरह, ठीक है। एंड ये क्लियर हो गया। अब नवीनतम जलोढ़ मैदान क्या है, देखो नवीनतम जलोढ़ मैदान अगर इसकी बात करेंगे ना, तो जब आप लोग जब राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की पठार जब आप चट्टान जब आप पढ़ लोगे तब समझ में आएगा कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी क्या है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे हिंट्स दे देता हूँ आप सबको कि नवीनतम जलोढ़ देखो, जब स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है पता है, रांची पठार से, ठीक है। रांची पठार से जब स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में क्या होता है, यहाँ पे जाके ये आप उड़ीसा उड़ीसा पूर्वी सिंहभूम इधर चल जाता है, मतलब आप क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ढाल की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पानी देखो ऐसा थोड़ी कि एक बार बारिश होगा तो फिर नहीं होगा, तो हमेशा बारिश होते रहेगा ना। तो नवीनतम जलोढ़ मैदान, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे नया मतलब नया जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होते रहता है, तो इसी मैदान को नवीनतम जलोढ़ मैदान बोला जाता है, ठीक है। बाकी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एंड प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना क्रम की चट्टान हो जाएगा, ठीक है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। एंड प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान दामोदर घाटी के अतिरिक्त झारखंड के और किस भाग में पाई जाती है। देखो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है मतलब कोयला झारखंड में सिर्फ झरिया धनबाद में ही नहीं पाया जाता है, ठीक है। जब आप लोग जब देखोगे पढ़ोगे या फिर मैप अगर देखते होंगे आप लोग तो सबसे देखो वहाँ सबसे ज़्यादा मानते हैं कि आपका धनबाद वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है दामोदर घाटी के अलावा ये जो है चट्टान आपका राजमहल पहाड़ी में भी है, ठीक है। उत्तरी कोयल घाटी में भी है, गिरिडीह पठारी में भी है, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान हो जाएगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी पाया जाता है, उत्तरी कोयल घाटी में भी पाया जाता है, गिरिडीह की पहाड़ी में भी पाया जाता है, ठीक है। उत्तरी कोयल घाटी की अगर बात करेगा तो उत्तरी कोयल नदी आप सबको पता है कहाँ से बहती है, तो उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम होता है रांची पठार से, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र आपका रांची जो देखो मान लीजिए ये रांची पठार है, ठीक है। इधर आपका दक्षिणी इधर आपका सॉरी ये जो हो गया आपका ये आपका स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के जस्ट बगल से क्या होता है आपका उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है, और ये जो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम जिस क्षेत्र पे होता है ना वहाँ पे भी दामोदर घाटी का क्षेत्र मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आपका राजमहल हो जाएगा, राजमहल में भी कोयला पाया जाता है। यहाँ पे गिरिडीह हो जाएगा, गिरिडीह में भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो वही पूछा कि गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ के पाया जाता है, तो राजमहल में पाया जाता है, उत्तरी कोयल घाटी में, फिर गिरिडीह की पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। एंड फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं कि राजमहल ट्रैप का विस्तार निम्न में से किस प्रमंडल में है। देखिए आपको इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो विस्तार है कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है, ठीक है।
हो गया। एंड फिर पूछ देगा कि विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार किस प्रमंडल में पाया जाता है, राइट। तो क्या आप करेंगे, पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। अगर पूछ देगा आपको कि राजमहल ट्रैप का विस्तार निम्न में से किस प्रमंडल में है, तो संथाल परगना प्रमंडल में है, ठीक है। और संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिला है, ये भी मैंने बता रखा है सबसे पहली क्लासेस में। प्रमंडल पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है, दक्षिण छोटानागपुर में 5 जिला है, उत्तरी छोटानागपुर पूछेगा तो 7 जिला है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा था कि झारखंड के सबसे ज़्यादा जिला किस प्रमंडल में है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, ठीक है। सबसे काउंट करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड प्रश्न संख्या जो 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। राजमहल ट्रैप का विस्तार निम्न से किस प्रमंडल में है, तो संथाल परगना प्रमंडल में, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं कि राजमहल ट्रैप का विकास किस काल में हुआ। तो देखो मैंने इस प्रश्न को फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड जब पढ़ाए थे, जब टॉपिक क्लियर किए थे, तो वहाँ पे हम बताए हैं कि राजमहल ट्रैप का विकास जो है जुरासिक काल में हुआ है, ठीक है। अब प्री कैम्ब्रियन काल में किस क्रम की चट्टान का विस्तार हुआ है, इयोसिन में क्या हुआ है, मायोसिन में क्या हुआ है। मायोसिन नहीं पढ़ाए हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इयोसिन में क्या हुआ था, इयोसिन में पाट प्रदेश का निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन में विंध्यन क्रम चट्टान की निर्माण हुआ था, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप का विकास जो है किस काल में हुआ है, तो जुरासिक काल में है। और ये जो प्रश्न आपका, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजमहल ट्रैप का विकास किस काल में हुआ है, तो जुरासिक काल में हुआ है, आप लोग याद रखेंगे, राइट। एंड फिर प्री कैम्ब्रियन क्लियर करते हैं, इयोसिन भी बता दिया, मायोसिन अभी जस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि मोनेड नॉक और संप्रायदाय मैदान का उदाहरण क्या है, ठीक है। देखो मोनेड नॉक और संप्राय मैदान का उदाहरण, अब बताइए मोनेड नॉक और संप्राय मैदान किसको बोला जाता है, ठीक है। देखो मोनेड नॉक मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। ये आप मान लीजिए कोई जगह है, पूरा समतल जगह, ठीक है। समतल जगह है, अचानक से आपको यहाँ पे कोई पहाड़ी दिखे, पहाड़ी, ठीक है। ये पहाड़ी दिख रहा है आपको, अचानक से आप पूरा सिंपल मतलब पूरा प्लेन एरिया है, और अचानक से एक दूर दूर तक कुछ नहीं, आपको पहाड़ी दिख रहा है ना, तो इसी को मोनेड नॉक बोला जाता है, ठीक है। और संप्राय मैदान अगर पूछेगा तो देखो संप्राय मैदान का मतलब क्या होता है। देखो मान लीजिए ये कोई एक मिनट, ये कोई जगह है, ठीक है, ये कोई जगह है, राइट। अब यहाँ से ये इतना हाइट पे जगह है, राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत दूर तक है ये, फिर यहाँ पे कोई मान लीजिए दामोदर नदी की प्रवाह हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब दामोदर नदी इधर बह रही है, बहने के बाद ये क्या अचानक से यहाँ पे डाउन है, ठीक है। तो ये नदी क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगी ना। तो जैसे नीचे की ओर गिरेगी तो यहाँ क्या करेगी, ये यहाँ की जो मिट्टी है ना, इसको काट के बहा देगी, ठीक है। और बहाने के बाद यहाँ का कुछ स्ट्रक्चर जो है ना, कुछ यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो नदी जो इस प्रकार से, एक मिनट, नदी जो इस प्रकार से जब जब जगह को काट देती है, जब ज़मीन को काट काट के जब बहा देती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, संप्राय मैदान का उदाहरण इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का जो आपको छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें आपको मोनेड नॉक मिल जाएगा देखने को, और रांची पठार में आपको क्या मिल जाएगा, संप्राय मैदान का उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी है कि संप्राय मैदान का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो रांची का पठार, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 क्या बोल रहा है कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण। देखो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण, ठीक है। अब नवीनतम मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि नवीनतम जलोढ़ मतलब क्या, जब नदी की जब प्रवाह होती है ना, और जब वो नदी जब देखो जब ढाल की ओर जाती है, तो वहाँ पे जो मिट्टी जब अपने साथ जो बहा के लाती है ना, वो जब क्या होता है, धीरे धीरे आते 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 वो जो अलग अलग मिट्टी से मिल के क्या होता है ना, वो जलोढ़ मिट्टी बन जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे आप लोग। पहला बांगर होता है, और दूसरा क्या होता है, खादर होता है, ठीक है। तो देखो बांगर बांगर जो है ना, ये पुराना मिट्टी हो जाएगा, पुराना जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ नवीनतम जलोढ़ पूछ रहा है, तो नदी जब नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसके बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, तो उसी को खादर यानी कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है कि ये जो इसका उदाहरण कहाँ का है, तो स्वर्णरेखा नदी घाटी में भी हो जाएगा, सोन नदी में भी हो जाएगा, राजमहल का पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैप में समझ लो एक बार, मैप में कैसे समझेंगे हम लोग, चलो मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये मैंने मैप जैसे तैसे करके ड्रॉ कर दिया, बस कोशिश की है, चलो ये मैप ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको राजमहल का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह होता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई, जहाँ तो जलोढ़ का मैदान मैदान तो है ही, यहाँ बंगर खादर दोनों प्रकार का जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, राजमहल वाला क्लियर है। अब यहाँ स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है, यहाँ से इसका क्या होता है, इस ये मुहाना इधर बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जलोढ़ जलोढ़ मतलब नवीनतम जलोढ़ का निक्षेप यहाँ पे भी हो जाएगा, तो स्वर्णरेखा नदी भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोन नदी है ना, गढ़वा और पलामू इधर जो बॉर्डर बनाती है, तो यहाँ पे भी पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका अनुसार, इसके अनुसार से ऑप्शन, तो ए एंड बी, और ए बी और सी तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ए बी एंड सी। एंड प्रश्न संख्या
22 को और बढ़ते हैं हम लोग। 22 क्या बोल रहा है कि पाट पठार का उत्थान किस काल में हुआ था। तो मैंने इसको पहले ही पढ़ा रखा है कि इयोसीन काल। देखो पाट पठार का उत्थान मतलब ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि टर्सरी काल में जब भू हलचल हुआ था ना, टर्सरी काल में जब भू हलचल हुआ था, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, हिमालय वाला क्षेत्र का, तो उसमें उसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिला, ठीक है। झारखंड में भी देखने को मिला। तो प्रथम बार जब मतलब भू हलचल हुआ, पहली बार जब भू हलचल हुआ हिमालय का, तो उसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से पाट पठार जो है ना इयोसीन काल में 1000 फीट तक ऊंचा उठ गया था। कितना? 1000 फीट ऊंचा उठ गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा कि प्रथम उत्थान के दौरान झारखंड में पाट पठार का कितने फीट तक मतलब ऊंचा उठ गया था, तो 1000 फीट, ठीक है। और फिर जब सेकेंड टाइम जब भू हलचल हुआ, तो सेकेंड टाइम में जो भू हलचल हुआ उसको मायोसिन काल बोलते हैं, ठीक है। पहली बार जब भू हलचल हुआ था आपका हिमालय क्षेत्र में, तो उसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिला था, ये पहली बार। तो क्या हुआ था, पाट प्रदेश 1000 फीट ऊपर उठ गया था, ठीक है। सेकेंड टाइम में जब हुआ, तो सेकेंड टाइम में क्या हो गया, आपका रांची और हजारीबाग का जो पठार है ना, वो आपका 2000 फीट ऊपर उठ गया, ठीक है। सेकेंड टाइम में हुआ तो उसको मायोसिन काल कहते हैं। उसके बाद थर्ड टाइम में जब हिमालय का उत्थान मतलब भू हलचल जब हुआ था, मतलब उसका उत्थान जब हो रहा था थर्ड टाइम में, तो भूगर्भिक भू हलचल की वजह से ना तीसरा टाइम में जो भूगर्भिक हलचल हुआ था, उसमें जो बाह्य पठार यानी कि छोटा नागपुर का जो बाह्य पठार है ना, जिसमें हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी देखते हैं, ठीक है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, तीसरी बार जब भू हलचल मतलब तीसरा बार जब तीसरा उत्थान हुआ था झारखंड में भूगर्भिक हलचल की वजह से, तो इसमें क्या हुआ था आपका, जो आपका मतलब हजारीबाग मतलब बाह्य हजारीबाग, जिसको हम लोग जहाँ पे क्या है आपका बाह्य हजारीबाग मतलब निचली हजारीबाग का पठार, ठीक है। उसमें आपका पारसनाथ पठार भी है। तो उसका उसमें जो उत्थान हुआ था, उसमें कितना हो गया था, जाके 3000 से 3600 के बीच हो गया था। कितना हो गया था, 3000 से लेके 3600, ठीक है। पहली बार 1000 हुआ था, सेकेंड टाइम में जब हुआ था तो 2000 फीट ऊपर उठ गया था। 2000 फीट क्या ऊपर उठा था, तो रांची और हजारीबाग का पठार उठा था, ठीक है। सबसे पहली बार पाट पठार उठा था योसिन काल में, सेकेंड टाइम में मायोसिन काल में उठा था रांची हजारीबाग का पठार, थर्ड टाइम में आपका छोटा नागपुर में जो छोटा नागपुर का जो बाह्य पठार है निचली हजारीबाग पठार 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग ये तीनों काल को। हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा आपको कि प्रथम उत्थान किस काल में हुआ था, सेकंड उत्थान किस काल में हुआ था, थर्ड उत्थान किस काल में हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पाट पठार का उत्थान किस काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मायोसिन काल में, ठीक है। और पाट पठार की आकृति तो मैंने बता रखा त्रिभुजाकार है। अगर आप पिछला क्लास 2 क्लासेस नहीं देखें तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सॉरी पिछला 2 नहीं 3 क्लास हो चुका है शायद, 3 क्लास फिजिकल डिवीजन स्ट्रक्चर नहीं 2 क्लास हुआ है ना, और आज आपका तीसरा क्लास है। तो किस काल में छोटा नागपुर का पठार 3000 से 3600 फीट तक ऊंचा उठ गया था। तो मैंने अभी जस्ट पीछे क्लियर करा कि प्रथम उत्थान हुआ था योसिन काल में, सेकंड उत्थान हुआ था मायोसिन काल में, तीसरा उत्थान हुआ था प्लायसिन काल में। और तीसरा उत्थान में ही क्या हुआ था, हजार छोटा नागपुर का जो पठार है 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया था। और इसी काल में क्या हुआ था, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है और फिर सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आज हम लोग समय पे कर पाए, ठीक है। अब झारखंड का पहला उत्थान किस काल में हुआ था। देखो पीछे अभी क्या बताया कि पाट पठार का उत्थान हुआ था मायोसिन काल में, सॉरी इयोसिन काल में, ठीक है। तो वही पूछा है कि झारखंड का पहला उत्थान किस काल में हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है कि इयोसिन काल में हुआ था पाट प्रदेश में, ठीक है। और पाट प्रदेश क्या हुआ था, 1000 फीट ऊपर उठ गया था, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, आपका डाउट क्लियर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है JSSC विथ आनंद, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि लास्ट, ठीक है 25, संप्रदाय मैदान का उदाहरण। संप्राय मैदान का उदाहरण, ठीक है। मोनेडनॉक मैंने जस्ट पीछे बताया, अभी मोनेडनॉक किसको बोला जाता है मैंने बता दिया। अब संप्राय मैदान पीछे भी मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा कि संप्राय मैदान का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो रांची का पठार हो जाएगा संप्राय मैदान का उदाहरण, ठीक है। आई होप कि आज का जो सेशन है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जियोग्राफी का ही टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड मतलब झारखंड की अपवाह प्रणाली। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड की नदियाँ, ठीक है। झारखंड की नदियाँ पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लासेस में, झारखंड की नदियाँ। अगर कल क्लास अपलोड नहीं हो पाता है तो परसों तो मतलब 100% क्लास अपलोड होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली ये क्लास आपके बीच आप सबके लिए मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है।
तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड की नदियाँ यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड में जो नदियाँ हैं सब नदी के बारे में एक एक करके जानेंगे, उसका उद्गम कहाँ होता है, सब कुछ मैप में देख के क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक मैप ड्रॉ करके रखा हूँ जिसमें आपको हर एक चीज़ को दिखाऊंगा कि कौन सा जिला से कौन सी नदी की उद्गम होता है, कहाँ पे इसका मुहाना होता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। किस नदी पे कहाँ पे कौन सा डैम है वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें। तो आई होप कि आज का सेशन आप सबको पसंद आए, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, एंड बाय बाय, टेक केयर।